पंडित सुधाकर मिश्र जी भाषाराम जननी संस्कृत भाषा के लिए सुभाषित पोस्टों में डाला करते हैं। सुभाषित वो सार तत्व है जिस प्रकार मथत मथत माखन रहो, दही मही बिल गाय, रहीमन सोई मीत है, भीड़ परे ठहरा। रहीम का यह कथन कि मथत मथत माखन रहो, यानी मन मथनी से जब मथा जाता है तो मथत मथत माखन रहो, माखन बच जाता है, मक्खन बच जाता है। दही मही बिल गाय, दही और मट्ठा दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मित्र वही है। रहीमन सोई मीत है, भीड़ परे ठहरा। जब भीड़ पड़ती है, दबाव बढ़ता है मंथन से, मथनी से, तो निसंदेह दही और मट्ठा अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मक्खन जो है बच जाता है। जिसके भीतर सहन करने की क्षमता होती है, उसकी विद्यमानता होती है, वे हमेशा स्थिर रहते हैं। यही स्थिति सुभाषित की है, यही स्थिति सूक्तियों की है, यही स्थिति नीति वचनों की है, यही स्थिति व्यवस्था की है। तो सुभाषित समाज में व्यवहृत आचरित जितने भी प्रसंग आए हैं, हुए हैं, सुभाषित बच जाता है, अवशिष्ट रह जाता है। वह उस मक्खन की तरह से है, घी की तरह से है, जिसमें भीड़ पड़ने पर भी स्थिरता विद्यमान रहती है। जो मित्र होते हैं वे आपदा में, विपदा में भी, संपदा में भी, सुख में भी समान रूप से सक्रिय होते हैं। उदाहरण रहीम ने मित्र के संदर्भ का दिया है। उसी प्रकार से कि जब संकट की घड़ी होती है तो वही व्यक्ति ठहर पाता है, रुक पाता है, जिसके भीतर स्थायित्व होता है, वही स्थायित्व सुभाषित में होता है। सुभाषित प्रेरणा देने की स्थिति है, सुभाषित ज्ञान देने की, सुभाषित जीवन की संगत की, जीवन की गति की, जीवन के विकास की दिशा तय करता है। व्यक्ति के पास धन आता है तो उसके तीन ही भोग होते हैं, या दान करना, या भोग करना, या नष्ट होना। धन की तीन ही गति है, दान या भोग, जीवन में उसका उपयोग या उसका नाश। बहुतेरे लोग संपदा को, धन को एकत्र करते हैं, किंतु वे उसका उपभोग नहीं करते, न तो दान करते हैं, न किसी का सहयोग करते हैं, न उनके भीतर किसी के कल्याण का भाव होता है। जो न कूप खुदवाते हैं, न पानी की व्यवस्था करते हैं, या जो असहाय लोग हैं, जो भूखे हैं, जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, उनके लिए पुस्तकें सुलभ नहीं है, साधन नहीं है। जो लोग ये दान करके समाज को पुष्पित, पल्लवित और विस्तरित करने का प्रयास नहीं करते हैं, उनका धन नाश को प्राप्त होता है। गतयो दानम भोगो नाशा, गतयो भवन्ति
वित्तस्य। धन की यही तीन गति होती है, या तो दान की क्रिया हो, या भोग की क्रिया हो, या नाश की क्रिया हो। बहुतेरे लोग संपदा एकत्र करते हैं, कृपण होते हैं, मोहग्रसित होते हैं। यो न ददात न भूंगते, जो न देते हैं न उसका भोग करते हैं। तस्य तृतीया गति गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति होती है। जो लोग न दान करते हैं, न त्याग करते हैं, न भोग करते हैं, उनकी तीसरी गति हो जाती है, नाश होता है। नाश की स्थिति में अनेक प्रकरण हैं। कुछ राजनेता, राजसत्ता के अधिकारी जो इस कालखंड में नहीं है, जीवित नहीं है, उन्होंने निर्यात में, आयात में जो कुटिल रूप से संपदाएं एकत्र की, उनका परिवार क्षत हुआ, नष्ट हुआ। भारत की श्री जिसने छीनी, भारत की संस्कृति को विद्रोपित किया, जिस कालखंड में देश संस्कृतमय होना चाहिए, संस्कृति से युक्त होना चाहिए, उस कालखंड में विदेशी संस्कारों में पूरे देश को डुबाने का कुत्सित कार्य किया गया। निसंदेह उसके लिए न दान था, न उसके लिए भोग था, और न उसके लिए तो केवल नाश की प्रक्रिया थी। कुल ध्वंस हुआ, कुल नाश हुआ, परंपरा नष्ट हुई, संस्कृति नष्ट हुई। मैं इस आशय से इस बात को कहता हूँ कि दो ही उपाय है दुष्ट जनों के लिए, निकृष्ट जनों के लिए। जो निंदा करने योग्य हैं उसकी निंदा होनी चाहिए। क्यों? आखिर कुत्ते के साथ श्वान की बराबर निंदा होती है, और सिंह का सम्मान किया जाता है। साहस में गौ का सम्मान नहीं होता जिसके दूध से लोग पलते हैं। तो निंदा, ईर्ष्या, द्वेष का भाव समाज में अतीत में जब भी हुआ है, निंदा स्वाभाविक बन जाती है। जिन्होंने कुत्सित कर्म किए हैं, जिन्होंने नाश किया है, सांस्कृतिक ध्वंस किया है, उनकी निंदा, उनकी आलोचना तो निश्चित ही होगी। क्योंकि जो हिंसक पशु हैं, हिंसक जीव हैं, हिंसक प्रकृति के लोग हैं, उनके हिंसा के स्वभाव को व्यक्त करना आवश्यक हो जाता है। जैसे धन की तीनों गतियों में अगर दान न होता हो, भोग न होता हो, तो नाश तो निश्चित होता है। इसी प्रकार उनके कुकर्मों का नाश, उनके यश का भी ध्वंस बराबर होता है।